हे गाइस, इस वीडियो में मैं अपने जस्ट आए हुए सपने की बात करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो वीडियो को देखना, वरना अभी स्किप कर देना। तो यार देखो, मैं ना जस्ट अभी उठा हूँ। ये पीछे मेरा बेड तुम्हें दिख रहा हो नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं बहुत मोटा ऐसा मोटा तो नहीं हूँ। तो पीछे मेरा बेड है, जो तुम्हें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो मुझे नहीं पता, बट मैं जस्ट अभी उठा हूँ। देखो बात क्या है कि आज आया मुझे बहुत ख़राब सपना। अब देखो, मुझे सपने तो आते रहते हैं और ख़राब भी बहुत आते हैं, पर बहुत ख़राब मैं उन्हीं सपनों को बोलता हूँ जिनमें दुनिया तबाह होने वाली होती है, कुछ तो तबाह होने वाला होता है। और आज भी एक ऐसा ही सपना है जिसमें सब दुनिया तबाह हो रही है। अब यार एक बात है कि मुझे पिछले कुछ टाइम मतलब मुझे सपने अच्छे भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं। तो पता नहीं कि पिछले कुछ टाइम से मुझे ख़राब ही सपने क्यों आ रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ तबाह हो जाता है, पता नहीं। तो मुझे मतलब सपने का ऐसा स्टार्टिंग वार्टिंग तो याद नहीं, क्योंकि एक दिक्कत ये रहती है ना यार कि सपना है ना, जैसे आते हो ना 15 मिनट में अगर तुम लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो पूरा भूल जाते हो। मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करने बैठा, मैं उस टाइम ही भूल गया कि मेरे को सपना क्या आया था। बट हाँ, देखो कैसे था कि किसी मेरे रिश्तेदार की शादी थी, ठीक है, मेरे किसी रिश्तेदार की शादी थी और मैं वहाँ पे बैठा था मस्त। तो मैं देखता हूँ कि यार वहाँ पे 6-7 लोगों को मैं देखता हूँ पूरे सूट अप होके आ रखे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं सपना तुम्हें बीच से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद स्टार्टिंग से याद नहीं है। तो 6-7 लोगों को मैं सूट अप होते हुए देख के आता हूँ। अब दिक्कत ये है ना कि वो मेरी लाइफ में जो लोग थे वो उन्हीं की शक्लें थी उस पर, क्योंकि तुम्हें बाहर की शक्लें तो आ नहीं सकती। तुमने अगर ना सुना तो बता दूँ, सपनों में जो भी तुम शक्ल देखते हो ना, तुम्हें तुम्हारी दुनिया से मतलब जो तुमने अभी तक देखी है वर्ल्ड में, वही शक्लें आती हैं। तो ये जो 6-7 लोग थे जो सूट अप होके आए थे ना, वो मेरे रैंडम दोस्तों की शक्ल में थे। कोई मेरे मामा की शक्ल में था, कोई मेरा एक एट्थ का दोस्त था, उसकी भी शक्ल थी। एक मेरे एट्थ के दोस्त का दोस्त उसके साथ आया था जो उन 7 लोगों में था। वैसे ही करके वो 7 लोग पूरे थे। तो मैंने पूछा भाई तुम यहाँ पे कैसे? तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने बताया नहीं, और मुझे भी मतलब सपने में भी ख़राब फीलिंग आ रही थी उनको देखने के बाद कि भाई ये एक साथ ऐसे कैसे। तो जब मैंने उन्हें बहुत बार पूछा तो वो बोलते हैं कि हम टाइम में थोड़ा पीछे आए। मैंने कहा क्यों आए? तो बोलते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है जिससे बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मैं कहा भाई तब तो सबको बताना पड़ेगा ये बात। बोलते यार तुम ये सबको बता नहीं सकते, हम तुम तो हमारे दोस्त हो इसलिए हमने तुम्हें बताया है। भाई मेरे अंदर आ गया सपने में पैरानोया। मैंने कहा भाई यहाँ तो सब तबाह होने वाला है, और मैं वैसे सोचने लग गया कि भाई मैं अंदर घुसूँ कि नहीं घुसूँ, क्या पता अंदर ब्लास्ट हो जाए, अंदर फट जाएगा। फिर मैं सोचा था कि मतलब मैं अंदर जाने से डर रहा था, जहाँ पे शादी हो रही थी ना मैं वहाँ जाने से डर रहा था। वैसे शादी मेरे कोई आसपास के रिलेटिव की नहीं थी, बहुत दूर के रिलेटिव की थी, तो मेरे को तो दिक्कत नहीं था बाहर बाहर रहने में। तो हाँ, तो जैसे ही शादी की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती जा रही थी, मैं बाहर ही बैठा था, मतलब मैं ऐसा डर रहा था अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैंने उनको देखा वो भी अंदर घुसे हुए हैं, तो मैं भी जाके घुस गया। तो मैंने बोला कि भाई तुमने तो बोला था या कुछ गिरने वाला है या टूटने वाला है, कुछ होने वाला है जिससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो तुम अंदर क्यों खड़े हो? तो बोला कि हमारे पास टाइमिंग है उसकी। तो मैंने बोला मुझे भी पता था यार, मैं कब से डर के बैठा हूँ। तो बोलते हैं देख अभी टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा अभी तो टाइम 9:47 हुआ है। मतलब शायद नहीं 9:47 यार, पता नहीं, बहुत अजीब टाइमिंग में थी, रात के 9:47 हो रखे थे, पर एकदम उजाला हो रखा था। पता नहीं क्या ही सिस्टम चल रहा था सपने में। तो बोलते मैंने बोला कि 9:47 हो रखी है। उन्होंने बोला अच्छा ये देख ये मैसेज, उनके पास पता नहीं मैसेज फॉर्मेट में उनके पास मैसेज आ रखा था एक, कि इस टाइम पे दुनिया तबाह हो जाएगी, और मतलब इस टाइम पे वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जिससे दुनिया तबाह होने वाली है। तो मैंने पूछा उनसे भाई टाइमिंग क्या लिख रखी है? तो बोलते हैं 9:54। ये और फट गई कि यार 7 मिनट में कोई ऐसी चीज़ होने वाली जिससे दुनिया ख़त्म हो सके। तो मैं और पैरानोया में घूमने लग गया, मैं इधर उधर घूमे जा रहा हूँ, मैं अंदर तो गया ही नहीं। मैं कहा अब अंदर नहीं जाऊँगा, क्या पता वहाँ पर ब्लास्ट हो गया फिर उससे कुछ होगा। तो मैं अंदर तो गया ही नहीं। फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया, सोचता गया। मैं देखा यार 9:54 हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने देखा कि कितना हो गया था, 9:57 हो गया था सपने में। अब मुझे पता है कि सपनों में क्लॉक्स नहीं दिख सकती, बट ये सारा मेरे क्लॉक वैसे मुझे दिख भी नहीं थी, ये सारे डिजिटल वॉच वाला सिस्टम था। वैसे तुम्हें बताऊँ, अगर कोई मतलब सपने में किसी को टाइम दिख रहा हो एनालॉग, वो बोल रही है मेरे को घड़ी में टाइम दिख गया, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये ऐसा थ्योरी होती है कि सपने में टाइम नहीं दिख सकता। तो हाँ, मैं कहाँ पता, मैं 9:57 के आसपास हो गए थे, और मैं घूमे जा रहा था। मैं मुझे उन्होंने तो बोला था 9:54 पे हो जाएगा।
तो जैसे मैं पीछे देखता हूँ ना, मुझे दिखता है कि वो आ रहे होते हैं, वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। तो मैं कहा क्या हुआ, लेट कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने कहा हमें भी कोई खबर नहीं है, पर लगता है होने वाला है। तो जैसे ही हम ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर भाई स्पेस मतलब ज़्यादा स्पेस में नहीं, थोड़ा डिस्टेंट पास वाले स्पेस में एक तो कुछ तो स्टार जैसा दिखने लगता है। मतलब जो होता है ना, दो स्टार्स मेरी मेरी फट हाथ में आ गई। मैंने कहा कहीं गैलेक्सीज कोलाइड नहीं होने वाली, जिसकी वजह से वो स्टार दिख रहे हैं मुझे दूर से और वो फटते ही हम सब मर जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से दो स्टार दिख रहे थे। और एक जो शिप होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, दो शिप्स घूम रही थी। एक थोड़ी मोटी सी ऐसे फैट वाली शिप जो तुमने ड्रैगन बॉल जी में देखी होगी, और एक थोड़ी पतली सी शिप थी। तो दोनों ही ऐसे बहुत ही ब्राउनियन मोशन जैसे कर रही थी, ऐसे 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 घूम रही थी। ब्लू और वाइट कलर की शिप थी, ठीक है। और घूमे जा रही। अब मेरे को देख के डर लगे जा रहा है। मैं कहा भाई यार ये क्या हो रहा है, इसमें से क्या निकलेगा। तो तो जैसे ही नीचे आती वापस ऊपर चली जाती, नीचे आती पास में आती ऊपर चली जाती। तो मेरे को डर और ज़्यादा लगे जा रहा था कि इसमें से क्या निकलेगा। फिर जो दो शिप्स थी ना, दोनों, वो मोटी वाली ब्लू वाली शिप गई और उसके ऊपर बैठ गई काली वाली शिप के ऊपर, और उसके साथ कंबाइन हो गई और फिर एक बन के घूमने लग गई। फिर ऐसे ऐसे घूम 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 घूम। फिर जैसे ही वो शिप लैंड करी ना, नहीं लैंड नहीं करी, पहले थोड़ी देर आके हमारे ऊपर घूमी। तो मुझे लगा भाई हमें कहीं वो जो होता है ना शिप्स में से जो पोर्टल खुलता है उसमें तुम अपने आप हवा में उड़ जाते हो, वैसा ना हो जाए। क्या बोलते हैं उसको यार, जो खींच लेती है कन्वेयर बेल्ट की तरह ऊपर खींच लेती है, वो डर लगने लगे हमें वैसा ना खींच ले। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वो शिप्स आके लैंड हो गई है हमारे ऊपर घूम के। लैंड होते ही उसमें से एक बड़ी सी लड़की की सूट में कोई तो आता है एलियन जैसा। भाई एक हालत ख़राब हो जाती है। वो बड़ी सी लड़की जैसा आता है कोई एलियन सूट में, और जैसे ही वो एलियन का सूट खुलने लगता है ना, तभी मेरा सपना ख़त्म हो जाता है। अब मुझे पता है बड़ी एंटी क्लाइमेक्टिक एंडिंग है, पर जो सपना था मैंने तुम्हें बता दिया, और स्टार्टिंग का सपना मुझे याद नहीं है। अब मेरे को और भी ऐसे सपने आते रहते हैं, तो मेरे को जब अगला सपना आएगा मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हें भी कभी कोई सपना आया जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो या बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, तो कमेंट करके बता देना, मैं अपनी वीडियो में स्टोरी बता दूंगा उसकी। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर मैं बता दूं, मेरा रेगुलर वीडियोस ऐसे नहीं होते, वो मीम्स के अराउंड होते हैं। तो अगर तुम्हें वो देखने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और लास्ट बात है कि मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।